नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और ये आज लास्ट पार्ट है इसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या है? लास्ट पार्ट है मेरे भाई। ठीक है, फिर हम चलेंगे दूसरे मैटर पे, यानी पुरस्कारों पे। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है, ये इसका टॉपिक का क्या है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन भाग 3। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन भाग 3 की। ठीक है, आइए जुट जाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं यहां पे। ब्रिक्स की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ब्रिक्स की। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर दिलीप भंडारी का कार्यकाल 2017 में शुरू हो गया था। हाँ, तो बेटा दूसरी बार चुने गए थे वो, है ना। 2 बार चुने गए हैं वो। हालांकि दूसरा कार्यकाल भी उनका समाप्त होने पे ही होगा। तो भारत की तरफ से नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर भारत की तरफ से नहीं है तो हमें नहीं करना है। पर वो लगातार 2 कार्यकाल रहे हैं, एक कार्यकाल नहीं रहे। जो उनका पहला कार्यकाल है वो खत्म हो गया था 2017 के आसपास ही। ठीक है, तो आपने वही देखा होगा, उनके 2 कार्यकाल लगातार रहे हैं। कितने रहे हैं? 2 कार्यकाल। हो सकता है लेटेस्ट उनका सेकंड वाला भी खत्म हो गया हो, तो मैं एक बार देख भी लूंगा। कल लेटेस्ट में उसकी वेबसाइट देख लूंगा, क्योंकि कई बार बाकी वेबसाइट पे उतना अपडेशन नहीं होता। तो मेन फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जाके लास्ट पता चल जाएगा। बेटा एग्जाम का नहीं पता है अभी, एग्जाम का कोई आइडिया नहीं है, तो नहीं कह सकते कि कब होगा एग्जाम। अच्छा, निगेटिव मार्किंग के लिए तो मना कर रहे थे सारे बच्चे। निगेटिव मार्किंग के लिए सारे बच्चे मना कर रहे थे। ठीक है, चलिए मैं 1-2 दिन आपके टेलीग्राम रिप्लाई नहीं दे पाया हूं, तो आज की ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो मैं आपके टेलीग्राम रिप्लाई कर देता हूं आपके ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में अगर आपने कुछ कर रखा है कल और मैं जवाब नहीं दे पाया हूं, तो आपको इस क्लास के बाद मिल जाएगा। ठीक है, रिप्लाई। अभी 1-2 दिन में दे नहीं पाया हूं बेटा, इसलिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ गया ना एक साथ। और जो एग्जाम आता है फिर उस पर थोड़ा सा हम ज्यादा लग जाते हैं, ताकि बच्चों का जितना बेनिफिट हो सके वो कर सके हम। ठीक है, चलिए बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी पहले पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद 1-2 कमेंट जो भी आपके होंगे मैं जवाब दे दूंगा। स्थापना हुई 2009 में, और ये 2009 नहीं आएगा तो 2006 आएगा। आपसे पूछेगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, आपको ये मिल जाएगा। ब्रिक्स में जब स्थापना हुई 2009 में, मान लो तब ये ब्रिक था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और इस ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था रूस में। और ये सवाल सीधे सीधे पूछता है कि जो ब्रिक्स संगठन है आज की डेट में, उसका पहला सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो 2000 में, 2009 में, कब? 2009 में येकेतेरिनबर्ग में। कहां पे हुआ था? येकेतेरिनबर्ग में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, येकेतेरिनबर्ग में हुआ था मेरे भाई। क्लियर है? चलिए, तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें, पहला सम्मेलन रूस के येकेतेरिनबर्ग में हुआ था 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो हमने क्या कर दिया 2010 में? ब्रिक चला ही आ रहा था, इसमें साउथ अफ्रीका और शामिल हो गया, एस। तो इसको हमने कर दिया ब्रिक्स। और ये भाई BRICS हो गया कब? 2010 में। तो ब्रिक का नाम ब्रिक्स पड़ा है 2010 में, वो भी कब? जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। सवाल कैसे बनता है? ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कौन से साल शामिल हुआ था? 2008, 9, 10, 11। आप 10 कर लोगे,
ठीक है भाई अंकित, ठीक है। स्थापना हुआ भाई 2009 में हुई है। इसका ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कौन से देश में हुआ था? तो आपसे पूछेगा ब्राजील में हुआ, चीन में हुआ, भारत में हुआ या रूस में हुआ, तो आप रूस बता दोगे मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, रूस बता दोगे। और याद रखना है मेरे भाई, ये 2009 में कब हुआ है? 2009 में। कब हुआ है? 2009 में हुआ है पहला सम्मेलन। आगे ब्रिक्स का बैंक जो है, इसकी सीधे सवाल बनते हैं कि ब्रिक्स का बैंक जो है, याद रखना है, ब्रिक्स का बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। जब ये खुला था तो इसको ब्रिक्स बैंक ही बोलते थे। जब ये स्थापना हुई तो इसे क्या बोलते थे? ब्रिक्स बैंक। लेकिन फिर इसका नाम रख दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। फिर इसका नाम क्या रख दिया है मेरे भाई? न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया है। तो ब्रिक्स का बैंक जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक हुआ, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। और ये सवाल पूछा जाता है सीधे सीधे कि स्थापना कब हुई, ये सवाल आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भाई 2014 में हुई। और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। कहां पे है? इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई वो कहां पे है? तो शंघाई चीन में है। ठीक है, कहां पे है? शंघाई चीन में। और ये सवाल भी पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है? एडीबी है, एनडीबी है या फिर वर्ल्ड बैंक है? तो आप बताओगे जी ब्रिक्स का जो बैंक है उसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक मेरे भाई। चलिए, ब्रिक्स के सदस्य 2023 तक देखो, 2009 में 4 थे। कितने थे? 4 सदस्य। 2010 में कितने हो गए? 5 सदस्य। और ये 5 सदस्य लंबे टाइम तक चलते रहे, 2023 तक। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये लगातार चलते रहे मेरे भाई। कब तक? 2023 तक। तो 23 तक इनमें कोई भी बदलाव नहीं आया। 23 तक इनमें कोई भी बदलाव मेरे भाई नहीं आया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखो एक बार फिर से कि ब्रिक्स की स्थापना हुई 2009 में, पर 2009 में 4 ही देशों ने समझौता किया था कि हम एक संगठन बनाएंगे, और उनका नाम था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म ले रखी थी हमने BRIC, हम उसको ब्रिक कहने लगे। 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है। और जब शामिल हो जाता है, और ब्रिक में क्योंकि हर देश का एक अक्षर था, तो एस इसमें जोड़ दिया जाता है साउथ अफ्रीका के नाम से। साउथ अफ्रीका का नाम एस से शुरू है तो वो भी जोड़ दिया गया। 2010 में ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स चलता रहा तो इनको जरूरत महसूस हुई कि एक बैंक भी होना चाहिए हमारा, ताकि जिससे लोन वोन कोई और करना हो अपने लेवल पे भी हम कर सकें। तो इन्होंने एक बैंक बनाया 2000 कब मेरे भाई? 14 में। 2014 में इन्होंने एक बैंक बनाया है, और उस बैंक को तब ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो जब कोई बैंक बना है तो उसका कोई हेडक्वार्टर भी होगा मेरे भाई, उसका कोई हेडक्वार्टर भी होगा। बेटा लिख नहीं सकते आप, साथ साथ लिखने की अगर सोचोगे तो फिर जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। आपको एक बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि साथ साथ नोट्स नहीं बनते हैं, फिर तो मुझे आपको पढ़ा के 2 मिनट बैठना पड़ेगा साइड में। आप लोग नोट्स बनाने के पैसे थोड़ी दिए हैं, आपने पढ़ने के पैसे दिए हैं। नोट्स बनाने के चक्कर में तो उल्टा बेकार हो जाओगे। हम आपको दे रहे हैं बनवा के भी नोट्स, आपको हैंड रिटन भी अगर नहीं अभी तक मिले हैं 1-2 तो मिल जाएंगे, चिंता मत करो। पर इस तरह से सिलेक्शन नहीं होते, जिस दिशा में आप बढ़ रहे हो वैसे सिलेक्शन ही नहीं होते बेटा। आप साथ में नोट्स बनाओगे, आप नहीं समझ पाओगे कि क्या है इसके पीछे, और फिर आप उस चीजों पे बस रट्टा मारोगे। यहाँ बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जब ये इतनी सारी समझ में आएंगी तो कल को आप नोट्स बनाओगे जब इसकी PDF से, तो नोट्स जल्दी जल्दी भी बना पाओगे, प्लस एक बहुत अच्छा रिवीजन आपका जो जो मैंने आज बोला है वो सब उन नोट्स को बनाते वक्त आपके दिमाग में फिर से घूमेगा। आपके फायदे की चीज है, वरना तो मेरे लिए तो आसान है, मुझे रेस्ट मिलता रहेगा, मैं बार बार साइड में खड़ा हो जाऊंगा, रेस्ट मिलता रहेगा मुझे, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी दिशा गलत हो जाएगी, प्लस उस बच्चे के लिए गलत हो जाएगा जो मेहनती है, जो सेलेक्ट होने के लिए आया है, जो टाइम पास के लिए नहीं आया, उसके लिए बहुत गलत हो जाएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि साथ में नोट्स नहीं बनेंगे, और जो बनाना चाहता हो भाई वो नहीं बनेंगे। मेरी क्लास में नहीं, शायद किसी की में भी ना बने, पर इसमें तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरा इरादा है आपको पहले चीजों को याद करवाने का। नोट्स हो सकता है आपको कभी जरूरत ही ना पड़े। मैंने करंट अफेयर के नोट्स ही नहीं बनवाए कभी किसी को। मैंने कहा नहीं, मैं ही याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। तुम गलत दिशा में चल रहे हो यार, किसने सलाह दी है तुम्हें, पता नहीं क्यों। चलिए, तो ब्रिक्स का जो बैंक बन गया भाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई कब? 2014 में। और याद रखना है इसका मुख्यालय शंघाई में है, क्योंकि कहीं तो हेडक्वार्टर बनाएंगे। हमने जब आरबीआई बनाया है तो उसका हेडक्वार्टर भी तो बनाया है मुंबई में। आरबीआई का बनाया है नहीं बनाया हमने हेडक्वार्टर मुंबई में? तो ऐसे ही याद रखना है कि भाई ब्रिक्स के बैंक का भी हेडक्वार्टर शंघाई में है। 2023 तक ये ऐसे ही चलता रहा, 2010 से, यानी 5 ही मेंबर रहे, तो कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं। पर 2024 में 6 देशों ने कहा, 2024 में 6 देशों ने कहा हम भी ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। कौन चाहते हैं? 6 देश कह रहे हैं कि हम भी ब्रिक्स के, ध्यान रखना है, मेंबर बनना चाहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। वो कौन कौन से देश थे? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान, और एक अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया था। ठीक है, अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया था। ठीक है, कि हमको बना दो इस ब्रिक्स के, हम भी मेंबर बनना चाहते हैं। आपको बताइए मेंबर बन तो जाते ही हैं, वरना तो साउथ अफ्रीका भी नहीं जुड़ता। अगर ऐसे जुड़ने का नियम ना होता तो क्या साउथ अफ्रीका जुड़ जाता? वो भी नहीं जुड़ पाता। तो कौन से सदस्य 2024 से जोड़े गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इन 5 ने, और अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया था। पर अर्जेंटीना की सरकार बदल गई। सरकार जो वहां पे हुआ करती थी वो बदली, और उस सरकार ने फिर मना कर दिया कि हम नहीं चाहते मेंबर बनना। तो 5 ही लोग रह गए। कुछ बच्चे होमगार्ड का फॉर्म भरते हैं, पर वो कहें कि जी हम नहीं देना चाहते पेपर। तो कोई जबरदस्ती दिलवा सकता है क्या पेपर? नहीं दिलवा सकता ना, बिल्कुल नहीं दिलवा सकता। तो याद रखना है, वैसे ही अर्जेंटीना ने अप्लाई किया था, लेकिन इसने अपनी जो एप्लीकेशन है एक तरह से वापस ले ली। ये बोला मैं नहीं जा रहा भाई पेपर देने के लिए सेंटर पे। तो 5 रह गए, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान। और इसमें से भी सऊदी अरब ने, जब इन्होंने बोल दिया कि हाँ हम आपको मेंबर बना रहे हैं, तो सऊदी अरब को जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी वो उसने नहीं की, तो सऊदी अरब भी इसका मेंबर नहीं बन पाया। तो यानी कि 4 देश जुड़े, याद रखना है। कब? 2024 में। 2024 में 4 देश जुड़ गए, और वो 4 कौन कौन से हैं? इथोपिया है, ईरान है, मिस्र है, और संयुक्त अरब अमीरात है। कौन कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है, याद रखना है मेरे भाई, ईरान है, इथोपिया है, और मिस्र है। यानी कि 9 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 9 मेंबर हो गए मेरे भाई, 9 मेंबर हो गए। संयुक्त अमीरात, हाँ बेटा अमीरात देश है, बिल्कुल 7। देखो संयुक्त अरब अमीरात 7 छोटे छोटे देशों का एक संघ है। यानी 7 छोटे छोटे देश मिल गए आपस में, और उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों ना एक देश के तौर पे रहें। उन सबको अमीर कहते हैं वहां पे। ठीक है, अमीरात, और उनके जो चीफ हैं उनको अमीर कहते हैं, जो उनका एक तरह का राजा है। तो अमीरात भी जैसे हमारे अलग अलग स्टेट हैं, हालांकि हमारे स्टेट हैं, सरकार चुनी जाती है, वहां पे वो राजाशाही चलती है। तो उन 7 ने एक साथ होके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, दुबई अलग है, आबू धाबी अलग है, ऐसे ऐसे करके 7 वहां पे, शारजहां अलग है, 7 अमीरात हैं। उन 7 अमीरातों ने डिसीजन ले लिया, क्या? संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान रखना है मेरे भाई, उन 7 ने डिसीजन ले लिया कि हम साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और अब वो उनका एक जो है क्या बनता है? उनका एक चीफ बन जाता है हर बार सबके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो, और मिस्र, इथोपिया, ईरान, ये 4 शामिल हो गए 2024 में, और एक हो गया है अब
2025 में इंडोनेशिया। ये लेटेस्ट है, तो यहां से सवाल बनता है कि संयुक्त, ध्यान रखना है, जो ब्रिक्स में अंतिम मेंबर कौन सा जुड़ा है, तो ये जुड़ा है इंडोनेशिया। और अब कुल सदस्य ब्रिक्स में आज की डेट में कितने हैं, तो 10 हैं, सऊदी अरब को छोड़ के 10 सदस्य हैं। कितने हैं मेरे भाई, कुल सदस्य हैं 10, लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं है, तो इसमें वो शामिल नहीं है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। क्या नाम है उनका, बताओ बताओ, क्या नाम है उनका, सऊदी अरब। वो शामिल नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने यहां जो फॉर्मेलिटी करनी चाहिए थी इसका मेंबर बनने के लिए, वो नहीं करी है। ठीक है, वो नहीं करी है। हम आ गए अगले उस पे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से रिवीजन करो। आंख बंद करो एक बार, आपकी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा। आंख बंद करो और बस मेरी आवाज पे ध्यान दो। ब्रिक्स बना कब, पूछेगा ब्रिक्स कब बना, आप बताना 2009 में। कितने मेंबर थे तब, 4 थे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, हाँ जी 4। पहला सम्मेलन कब हुआ, 2009 में। कहां हुआ, रूस के येकतिनबर्ग में, येकतिनबर्ग में हुआ था मेरे भाई। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, 2010 में। ब्रिक का नाम ब्रिक्स से बदल के ब्रिक्स कब हो गया, 2010 में हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2014 में बैंक बनेगा। बैंक का नाम क्या है अब वर्तमान में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बैंक का मुख्यालय कहां पे है, क्या बीजिंग में, नहीं जी, शंघाई में है। कहां पे है, शंघाई में। क्या 2023 तक इसमें कोई नया मेंबर फिर जुड़ा, नहीं जुड़ा। 24 में कितने मेंबर जुड़ना चाहते थे, 6। अर्जेंटीना ने वापस लिया। सऊदी अरब ने अभी तक फाइनल जो अपनी एप्लीकेशन है उस पर कुछ अप्रूवल नहीं दिया है, तो केवल 4 ही रह गए। कौन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान, इथोपिया। सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान, इथोपिया। फिर 2025 में कौन जुड़ा है, इंडोनेशिया। कुल मेंबर कितने हो गए हैं, 10 मेंबर हो गए हैं। ध्यान रखना है, कल 10 मेंबर हो गए हैं। बेटा धर्मेंद्र, मैंने बताया था कल मैं नहीं देख पाया हूं, 2 दिन में मैसेज नहीं देख पाया। मैं आज आप सबके जिन्होंने भी मुझे टैग किया हुआ है सारे मैसेज के रिप्लाई देता हूं। ठीक है, सारे मैसेज के। बेटा ये नंबर बंद नहीं होता है, जो स्क्रीन पे नंबर आता है ये बंद नहीं होता, ये इधर उधर तो हो जाएगा लेकिन ये बंद नहीं होता है, ये चलता तो रहेगा। ऐसी कोई वो नहीं एप्लीकेशन जिसपे नंबर ना आता हो, सब पे आता है। आइए यूनेस्को पे आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसे बोलते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र का वो संगठन जो एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल चीजों से जुड़ा हुआ हो। यानी जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक चीजों से जुड़ा हुआ हो, जो इनके क्षेत्र में काम करे, उसे यूनेस्को बोलते हैं। और यूनेस्को की फुल फॉर्म पेपर में आएगी खूब अच्छे से, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशन नहीं है एजुकेशनल, साइंस नहीं है साइंटिफिक, एंड कल्चर नहीं है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है 1945 में। भारत इसका मेंबर बना है 1946 में, अलग अलग है। सीधे पूछा जाएगा यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, आप कहोगे जी नवंबर 1945 में हुई। कब हुई है, नवंबर 1945 में हुई है। ठीक है, चलिए नवंबर 1945 में हुई है। भारत इसमें 1946 में जुड़ा है और सदस्य देश 194 है बेटा। इसमें 2 तरह के मेंबर हैं, एक तो सदस्य जो फुल टाइम है, एक एसोसिएट जो सहायक हैं, बस जुड़े हुए हैं बस ऐसे ही, पर वो मेंबर नहीं है। तो ऐसे 12 कंट्री और हैं इसमें, 194 मेंबर हैं और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और मेरे भाई इसका मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट है पेरिस में। इसका मुख्यालय कहां पे है, पेरिस में है। कहां पे है, पेरिस में। तो इसमें 194 मेंबर हैं, पेरिस में इसका मुख्यालय है। क्या यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय और नेटो का मुख्यालय, नाटो या नेटो दोनों एक ही बात है, क्या इन दोनों का ही मुख्यालय ब्रुसेल्स में है मेरे भाई, जल्दी बताओ। क्या ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स कहां पे है, बेल्जियम। बेल्जियम मेरे भाई ब्रुसेल्स में है क्या ये, और बेल्जियम में, कहां पे, बेल्जियम में। तो याद रखना है इसके सदस्य देश कितने हैं, 194, मुख्यालय पेरिस में है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन और नेटो का मुख्यालय है।
क्या इस यूरोपियन यूनियन में अगर हम याद करें तो 27 देश हैं मेंबर? बताओ जल्दी, क्या 27 देश हैं? और क्या नेटो में 32 देश हैं? क्या नेटो में 32 देश हैं? तो धीरे धीरे करके ऐसे भी रिवीजन करते चलना, धीरे धीरे करके ऐसे भी साथ में रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, तो यूनेस्को हो गया। अब सीधे सीधे कलिंग पुरस्कार कौन सा संगठन प्रदान करता है, यह सवाल बनता है सीधे। तो जो कलिंग पुरस्कार है वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अब यूनेस्को दो काम और करता है। यूनेस्को को क्योंकि कल्चर के क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि साइंस यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करना है, तो हमारे यहां पर जो ऐसे स्थल या ऐसी जगह हैं जो बहुत महत्व की हैं, ऐसी जगह कहीं भी पूरी दुनिया में हो जिनका बहुत महत्व है, चाहे तो प्राकृतिक चीजों के हिसाब से, चाहे सांस्कृतिक चीजों के हिसाब से, यानी या तो वो प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो या हमारी संस्कृति के लिए यानी कल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो ऐसी चीजों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल डिक्लेयर करता है। क्या करता है? विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल, अंग्रेजी में आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और जब विश्व धरोहर स्थल कोई भी घोषित हो जाता है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, उसका विशेष ख्याल रखा जाता है मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, सीधे सवाल आता है कि भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो भारत में यूनेस्को के 44 क्या है मेरे भाई? विश्व धरोहर स्थल हैं। ऐसे सीधे सवाल बनता है, यानी 44 चीजें ऐसी हैं जिनको यूनेस्को ने दर्जा दिया हुआ है कि ये तुम्हारी नहीं, ये भारत की नहीं, ये पूरे विश्व की धरोहर है, ये पूरे विश्व की धरोहर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए बेटा, कितनी कंट्री हैं इस पे अलग अलग देशों में अलग अलग मत है, क्योंकि कोई कितने को मान्यता देता है, कोई कितने को देता है, कोई कितने को देता है। इसलिए आपको यह सवाल देखने को भी नहीं मिलेगा कि कितने देश टोटल हैं। आपको यूएन में कितने मान्यता प्राप्त हैं ये जरूर देखने को मिल जाएगा, वो 193 है, ठीक है। तो मान लो कई देश ताइवान को अलग मान लेते हैं, चीन उसे अपना हिस्सा मानता है, तो इसलिए कोई ऑथेंटिक डेटा आपको नहीं मिलेगा ऐसे देशों का कि कितने देश हैं, ठीक है। चलिए तो सीधे आएगा सवाल, कलिंग पुरस्कार कौन सा संगठन देता है? यूएन, यूनेस्को, यूनिसेफ या डब्ल्यूटीओ? तो आपको हो गए यूनेस्को देता है। विश्व में जो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कौन सी संस्था देती है? यूनेस्को देती है। तो यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल डिक्लेयर किए हुए हैं? तो मेरे भाई याद रखना है 44 किए हुए हैं। कितने? 44। एक और दर्जा भी होता है, वो भी यूनेस्को ही देता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये 15 है बेटा। कितनी है? ये 15 है भारत में। यूनेस्को एक और चीज को दर्जा देता है, किसको? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इसमें सब चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई देती हैं, जैसे इसमें ताजमहल है, आपको दिखेगा। इसमें कुछ क्या है मेरे भाई? नेशनल पार्क हैं, वो आपको दिखेंगे, है ना। केवला देव दिखेगा, मानस दिखेगा, काजीरंगा दिखेगा। पर यहां दिखने वाली चीज नहीं है, यहां है अमूर्त, यानी जो नॉर्मली आपको सामने दिखाई नहीं देती, सामने आपको नहीं दिखाई देती मेरे भाई। तो ये याद रखना है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 है भारत में। कौन सा पुरस्कार भाई प्रदान करती है ये? यूनेस्को कलिंग पुरस्कार करती है। भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? सीधे सवाल आएगा, 44 हैं। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मेरे भाई कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है। ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए, अब 2-3 सवाल बच्चों के आ रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूं आपको। पहला सवाल है, सर इससे जीडी हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? इसमें तो केवल जीएस है, आपको मैथ नहीं पढ़ना, हिंदी नहीं पढ़नी, आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी। पहला सवाल गलत। सर आप जवाब क्यों नहीं देते? बेटा इस कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप लोग 2-3 हजार कम से कम पढ़ते हो एक साथ,
और 1 मिनट में कम से कम 2-3 हज़ार कमेंट मुझे दिखाई देते हैं ऐसे चलते चलते यूट्यूब की तरह। तो उन कमेंट का जवाब अगर मैं दूंगा तो वो काम नहीं करवा पाऊंगा जिसके आपसे हमने पैसे लिए हैं पढ़ाने के। तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप उसमें डालो, जो हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है। और टेलीग्राम चैनल में भी आपको पर्सनल नहीं डालना, ग्रुप में ही टैग करना है। पर्सनल वाले मैसेज हम नहीं देख पाते, आप हमारी मजबूरी भी समझो। कम से कम मैं कहूं ना, महीने में कम से कम 1 लाख मैसेज आते हैं पर्सनल बच्चों के, ज्यादातर टीचरों के पास। तो 1 लाख का कैसे देंगे जवाब, इसलिए हम पर्सनल का जवाब नहीं दे पाते, हम केवल जो हम टैग हैं उन्हीं का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें तो ये हो गई मेरे भाई। ठीक है, चलिए, एक यूपी की जो क्लास चलती है वो नहीं होती क्या, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है सोशल मीडिया। मेन 10 टॉपिक हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, उनके लिए वो क्लास चलाई गई थी हमारी। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो एक बचता है वो हम फ्राइडे करेंगे। कितने बजे मेरे भाई, 2 बजे से ही। उसके बाद वो क्लास बंद हो जाएगी उस टॉपिक पे, क्योंकि वो कहीं सिलेबस में तो होता नहीं है, उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूं, तो अभी थोड़ा सा टाइम 2-3 दिन का लगेगा। फ्राइडे ही वो क्लास रहेगी, तो 2 बजे, उसके बाद वो सारे स्पेशल टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेटा, ये सबके काम के थे इसलिए मैंने आपके ये बीच में ही कमेंट ले लिए हैं, ये 2-3 कमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, G7। G7 से सवाल बनता है। देखो G जहां आएगा इसका मतलब है ग्रुप, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ 7। जैसे आप 5 दोस्त हो तो आप खुद को क्या कह सकते हो, G5। क्या कह सकते हो, G5 कह सकते हो आपके भाई, हम तो 5 दोस्तों का ग्रुप है हमारा, बिल्कुल जो हमारे बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। तो याद रखना है मेरे भाई, स्थापना 1975 में हुई है और ये सवाल पूछ लिया जाता है 1975 में। आपको पता है ना यूएन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में मेरे भाई। ठीक है, आसियान की 1967 में हुई थी। आसियान सबसे बड़ा भाई था 1967। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, 8 दिसंबर को, आपको पता ही है, 1985। और मेरे भाई फिर हुई थी बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक 1997 में। कब हुई थी, 1997 में। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको यहां पे रखना है, लगाना है। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में हुई थी। जैसे नेटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949, 4 अप्रैल 1949। तो ऐसे धीरे धीरे जब भी आप स्थापना देख रहे हो किसी की, तो आप सब पे लगा लो। जब भी आप स्थापना देख रहे हो मेरे भाई, तो आप सब पे लगा लो, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलिए, तो स्थापना 1975 में हुई है। अमेरिका सदस्य इसके, एक तो अमेरिका है, एक ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और कनाडा है। इसमें कनाडा बाद में शामिल हुआ है। जैसे मैंने बताया था आपको, सार्क में अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था, बताओ। सार्क में अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था, बताओ। सार्क 1985 में बना, पर अफगानिस्तान उसमें बाद में शामिल हुआ था, और ये मैंने आपको समझाया था। तो जल्दी बताओ कब शामिल हुआ। तो कब शामिल हुआ मेरे भाई, कब शामिल हुआ मेरे भाई, तो ये हुआ है 1900 या 2007, 2007 है ना, 1900 का मतलब नहीं है, 2007। ऐसे ही कनाडा मेरे भाई, कनाडा याद रख रहे हो, तो कनाडा कब हुआ था मेरे भाई, कनाडा। चलिए, तो ये सार्क है बेटा, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है मैंने इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आसियान देखो, आसियान, ठीक है, कब, 1967 में बना है। ठीक है, ऐसे ही सार्क, सार्क 1985 में बना है। ठीक है, बिम्स्टेक आपको पता है कब बना है, वर्ल्ड बैंक आपको पता है कब बना है, यूएन 1900 कब बना है, 45 में बना है। चलिए, तो देखो भाई, इसको याद करने का भी एक ट्रिक है। गर्लफ्रेंड को जूस पिला रहे थे भाई कुछ बच्चे, कुछ बच्चे आजकल कैसे होते हैं कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस, क्या, जूस। ठीक है, तो देखो जी का मतलब जर्मनी है, जी
जर्मनी से जी है, एफ फ्रांस है मेरे भाई, फ्रांस है, जे जापान है मेरे भाई इसी में, ठीक है। यू का मतलब क्या है, यूएसए, अमेरिका, यूएसए, ठीक है। आई का मतलब क्या है, इटली, सी का मतलब क्या है, कनाडा, तो भैया G7 का मतलब है, और ई का मतलब है इंग्लैंड, कि भैया गर्लफ्रेंड को जूस पिला रहे थे कुछ बच्चे, चाहे उन्हें ना मिले लेकिन गर्लफ्रेंड को जरूर पिलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, जे फॉर जापान, यू फॉर यूएसए, आई फॉर इटली, सी फॉर कनाडा और ई फॉर इंग्लैंड। अब इसमें फिर बाद में शामिल हुआ था रशिया भी। ये चला रहा था 1975 से संगठन, 76 में कनाडा शामिल हो गया, 77 में, ध्यान रखना है भाई, 76 में कनाडा शामिल हुआ था, फिर 98 में रूस जुड़ गया, और तब ये G8 बन गया होगा, क्या G8। पर फिर 2014 में इस संगठन ने रूस को बाहर निकाल दिया, क्योंकि रूस ने क्रीमिया नाम की जगह पे क्या कर लिया था, कब्जा। तो इन्होंने रूस को यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया मेरे भाई, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से, और G7 का शिखर सम्मेलन लेटेस्ट पूछा जाएगा कनाडा में। शिखर सम्मेलन यानी हर बार कोई इसकी बैठक होती है ना, तो वो बैठक जो है कनाडा में हुई है। मुख्यालय नहीं होता, मुख्यालय है ही नहीं इसका, ध्यान रखना है। जैसे आप औरों में देख रहे थे ना, मुख्यालय नहीं होता इसमें कोई भी, ठीक है। तो इसमें मुख्यालय नहीं होता है, यानी हेडक्वार्टर इसमें कहीं पे नहीं है। जैसे हम देख रहे थे यूएन का, न्यूयॉर्क में देख रहे थे क्या हम यूएन का हेडक्वार्टर, तो यूएन का हम हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देख रहे थे। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी में देख रहे थे, नेटो का ब्रुसेल्स में देख रहे थे, यूरोपियन यूनियन का कहां देख रहे थे, तो यूरोपियन यूनियन का भी हम देख रहे थे ब्रुसेल्स में। वैसे इसका होता ही नहीं है, पर हर साल अलग अलग जगह पे बैठक होती है। तो इस साल जो बैठक हुई है कनाडा में हुई है, कहां पे हुई है मेरे भाई, कनाडा में हुई है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, अब आगे देख लो, एक बार फिर से देख लो पहले। G7 की स्थापना कब हुई, सवाल आएगा 1975, बता देना। इसके कितने सदस्य हैं, तो ध्यान रख लेना 7 हैं, बता देना। इनमें बाद में कौन सा जुड़ा था, तो 7 में से कनाडा 1976 में यानी अगले साल जुड़ा था। इसमें रूस कब से कब तक रहा, तो 1998 से 2014 तक रहा। रूस कब जुड़ा था, तो 1998 में जुड़ा था। कब वो बाहर निकल गया, तो 2000 कब निकल गया है मेरे भाई, 98 में वो आया था, और बाहर निकल गया है कब, तो बाहर वो 2014 में निकल गया। क्रीमिया पर कब्जा होने के कारण वो निकल गया था। और याद रखना है आपको ये सारे के सारे सवाल, कि इसका G7 का शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2025 का, कनाडा में हुआ है, ठीक है, कनाडा में हुआ है। G20 आ गया, इसको भी हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ 20, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ 20 बोल सकते हैं। इसकी स्थापना 1999 में। इसके जो मेंबर हैं 19 तो इसमें देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकी यूनियन है। 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकी यूनियन है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे भाई। भारत ने कब अध्यक्षता की है, हाल ही में, तो 2023 में की है, और ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। कहां की थी, भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में हमने इसकी अध्यक्षता की थी मेरे भाई। भारत मंडपम नई दिल्ली में, ध्यान रखना है, हमने इसकी अध्यक्षता, ठीक है। चलिए, 2025 का शिखर सम्मेलन, इसका भी याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका। अब आप अगर कंफ्यूज हो दक्षिण अफ्रीका में और कनाडा में, तो ध्यान रखना कि भाई दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है आपको कि दक्षिण अफ्रीका में G20 का है, इसका है G20 का। G7 का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि G7 जो है ना, अगर उसका होता, G7 का क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्योंकि G7 का होगा तो उन्हीं देशों में जो उसके सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीका तो उसका सदस्य ही नहीं है, तो G7 का कैसे हो जाएगा। साउथ अफ्रीका तो G7 में है ही नहीं, तो वो किसी दूसरे देश में जाके क्यों सम्मेलन करेंगे। तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका G20 वाले का है, क्योंकि ये इसके मेंबर बन गए हैं। सीधे सीधे इससे 2 सवाल आते हैं बस। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बेटा, और एक इसका मुख्यालय पूछा जाता है बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट बैंक से अगली साल ये बना था, जैसे 2014 में क्या बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो शंघाई में है, NDB, ध्यान रखना है 2014 में बना। ADB कब बना था, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो मनीला में है, मसातो कांडा जिसके चीफ हैं 69, जिसके मेंबर हैं 69, तो ये बना था मेरे भाई 1966 में, 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 मेरे भाई। चलिए 19 दिसंबर 1966। चलिए आगे देखते हैं। रेड क्रॉस बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। जब युद्ध चल रहे थे, इधर उधर मारकाट मच रही थी, तो एक व्यक्ति को लगा कि घायलों की तो कोई परवाह ही नहीं करता, तो उसने एक संस्था बनाई जो युद्ध में अक्सर घायल लोग हो जाते हैं उनको चिकित्सकीय सहायता यानी मेडिकल असिस्टेंस देती है, यानी कि मेडिकली उनको जो भी मदद की जरूरत हो वो देने का काम करती है ये संस्था, जिसको हम रेड क्रॉस या अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं। रेड क्रॉस ध्यान रखना है, या अंतरराष्ट्रीय ध्यान रखना है, रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1863 में हुई और जिस व्यक्ति ने स्थापना की उनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट। तो एक सवाल तो यही बनता है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, ये सवाल बन जाता है भाई। रेड क्रॉस के हु इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस, तो ये सवाल बनता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हम बता देंगे जी हेनरी ड्यूनेंट है। अब एक सवाल ये बनता है रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो देखो 8 मई को जन्मदिन होता है रेड क्रॉस जो बनाई थी जिन्होंने, हेनरी ड्यूनेंट उनका, तो 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। आपको पूछने लगे क्यों मनाते हैं भाई 8 मई को, क्योंकि हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। अब ये संस्था जब इन्होंने बनाई तो इसको नोबेल मिला है, और ये सवाल यहां से बनता है कि इसको कितनी बार नोबेल मिल चुका है। 3 बार नोबेल बन चुका है। पहला विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा इस दौरान, और तीसरा ये 100 साल की हो गई थी संस्था, यानी कि पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। इस वजह से 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध में इनकी भूमिका थी उस वजह से इनको दिया गया है ये। दूसरा मेरे भाई तो द्वितीय विश्व युद्ध 1944, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, यहां पे हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। और अब हम देखेंगे आगे कि भाई 1963 100 साल पूरे होने पर, 100 साल पूरा होने पर, क्योंकि इस संस्था को 100 साल पूरे हो गए। कब, 1963 में, क्योंकि स्थापना कब हुई थी, 1863 में। कब हुई थी मेरे भाई, 1863 में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, कि 8 मई को मनाया जाता है। पूछेगा रेड क्रॉस दिवस 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक का जन्मदिन था। रेड क्रॉस जो है उस संस्था को कितनी बार नोबेल मिल चुका है, तो ये 3 बार मिल चुका है। इनमें से कौन से वर्ष रेड क्रॉस को नोबेल नहीं मिला है, 1917, 1944, 1963, 1965। तो आप बताओगे 1965 में नहीं मिला है। कब मिला है, 1965 में नहीं मिला है मेरे भाई, ठीक है। तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल मिल चुका है, और 100 साल पूरा होने पर भी याद रखना है इसको नोबेल मिला था। अब आप कहोगे कि जी रेड क्रॉस को तो दे दिया नोबेल, पर जिसने बनाई थी उसको भी तो सम्मान देना चाहिए था। हाँ जी, उसको भी सम्मान देना चाहिए था, दिया भी, उसको भी सम्मान देना चाहिए था, दिया भी, कि जब 1901 में शुरुआत हुई थी नोबेल की, उसी पहले साल ही मेरे भाई याद रखना है, शुरुआत हुई थी नोबेल की, तो उसी साल ही ये हेनरी ड्यूनेंट को दे दिया था शांति का नोबेल, है ना। और रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जाता है जिनेवा में। कहां पे है मेरे भाई, जिनेवा में इसका मुख्यालय पूछा जाता है। क्या आप में से कोई भी ओपेक का मुख्यालय बता सकता है? ओपेक में 12 सदस्य हैं, ये तो आपको पता होगा, पर क्या ओपेक का जो हेडक्वार्टर है
आप में से कोई भी एक व्यक्ति बताएगा कि ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ओपेक का मुख्यालय आपको बताना है मेरे भाई। अभी तो हेनरी ड्यूनेंट को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला है? 1901 में, और मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है मेरे भाई। कहां पे है? जिनेवा में है। चलिए, अरब लीग, इसका मुख्यालय पूछा जाएगा काहिरा। तो देखो 1945 में ही इसकी स्थापना हुई। 1945 में यूएन की भी स्थापना हुई। 1945 में आईएमएफ की भी स्थापना हुई है मेरे भाई। किसकी हुई है? तो 1945 में ही आईएमएफ की भी स्थापना हुई है। 1945 में यूएन की भी हुई है। 1945 में यूनेस्को की भी स्थापना हुई है, नवंबर में, यूनेस्को। तो यूएन की भी, ऐसे ही अरब लीग की स्थापना भी हुई है। उसके 22 मेंबर हैं। कितने हैं? 22 मेंबर। बहुत बढ़िया बेटा, वियना में है। वियना में है किसका? ओपेक का मुख्यालय, और 12 मेंबर हैं उसमें। ठीक है, 12 मेंबर हैं ओपेक में। ध्यान रखना है, ओपेक में 12 हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं बताओ? यूरोपियन यूनियन, इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें जो मेंबर है ना, तो इसमें है मेरे भाई 27 सदस्य, जिसमें से कितने मानते हैं भाई यूरो को? तो 20 मानते हैं अभी तो, और 21वां हो जाएगा बुल्गारिया। 21वां कहां पे हो जाएगा मेरे भाई? बुल्गारिया हो जाएगा। ठीक है, बुल्गारिया हो जाएगा। तो देखो अंकटाड, ये दो छोटे छोटे संगठन हैं, इनकी फुल फॉर्म आएगी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो पहला तो बनेगा ये, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना 1964 में हुई है और मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा। जिनेवा में ही डब्ल्यूटीओ का भी मुख्यालय है, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, जिनेवा में ही रेड क्रॉस का भी मुख्यालय है। किसका है? रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहां पे है? जिनेवा में ही है मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी है। अब अंकटाड जैसा ही एक और संगठन है यूएनडीपी, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, यूएनडीपी की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये 1 साल छोटा है, अंकटाड 1 साल बड़ा है। 1964 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1964। और यूएनडीपी 1 साल छोटा है मेरे भाई, 1965 में स्थापना हुई है। कब हुई है? 1965 में। जो अंकटाड है उसका मुख्यालय जिनेवा में था, इसका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। क्या यूएन का भी हेडक्वार्टर यहीं पे था? और एक संस्था आएगी यूनिसेफ। यूनिसेफ, ठीक है, इन दोनों का भी ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क में ही है। कहां पे है? इन दोनों का भी ध्यान रखना है मेरे भाई, याद रखना है मेरे भाई। चलिए, तो देखेंगे हम एक बार डब्ल्यूटीओ, जिसे हमने पहले ही पढ़ाया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये फुल फॉर्म भी याद करनी है। अगर आपने नहीं की तो याद करनी ही पड़ेंगी किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखना है, डब्ल्यूटीओ को हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अंकटाड जो है 1964 में पैदा हुआ, यूएनडीपी 65 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, उसका न्यूयॉर्क में मिलेगा। उसका कहां पे है? न्यूयॉर्क में। एक सवाल आता है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का एक हिस्सा होता है मानव विकास सूचकांक, एचडीआई, मानव विकास सूचकांक। हर साल आप पढ़ते होंगे भाई, भारत मानव विकास सूचकांक में इतने नंबर पे है। ठीक है, तो ये जारी करने का काम किसका है? यूएनडीपी, क्योंकि मानव विकास की ये रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट के हिस्से के तौर पे मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मेरे भाई, वो भी इसी के हिस्से में जारी किया जाता है। इसी का एक हिस्सा मानव विकास सूचकांक है। जो मानव विकास रिपोर्ट है
उसी का मेरे भाई। चलिए, यूएन की फुल फॉर्म प्रिया बेटा नहीं बताएंगे हम अब आपको, क्योंकि अगर आपने क्लास ली है और आप यूएन की फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, पिछली क्लास आपने ली है, तो मतलब आपने बिल्कुल उस किताब को पढ़ने के बाद उस क्लास को बिल्कुल बंद करके रख दिया है। ये आपको खुद से देखना है। आप ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। आपको क्या करना है कि कम से कम पिछली क्लास पे नजर मार के आना है। आप कहते हो एडवांस पीडीएफ दे दो, आप पीछे की पे ही मारो ना नजर। एडवांस की क्या चलेगी, आप पीछे वाली पीडीएफ पे तो कम से कम मार के आओ, उतना तो मुझे उम्मीद करने दो आपसे। शॉर्ट नेम भी आ सकता है बेटा, पूरा भी आ सकता है, यूएनडीपी भी आ सकता है, मानव जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऐसे भी आ सकता है, और या फिर यूएनडीपी भी आ सकता है। दोनों तरीके से मैंने दोनों फॉर्म आपकी लिख दी है, ठीक है। चलिए, यूनिसेफ, इसकी स्थापना 1946 में हुई, और इसके बारे में दो ही चीजें आएंगी। एक तो मुख्यालय पूछा जाएगा, मुख्यालय मेरे भाई, और एक इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब आप कहोगे जी ये तो UNCF, ये तो यूनिसेफ तो है ही नहीं। तो देखो, पहले इसका एक अलग नाम था, अब इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड पहले इसका नाम हुआ करता था। अब नाम ध्यान रखना है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब नाम ध्यान रखना है, इतना हो जाएगा। बिल्कुल फुल फॉर्म पूछेगा बेटा, फुल फॉर्म पूछता है। मैं एक अलग से भी क्लास लेके आऊंगा फुल फॉर्म की, लेकिन जो मैं पढ़ाता चल रहा हूं वो आपको देखना है कम से कम। चलिए, तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। ऐसे ही यो यूएनडीपी का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का भी न्यूयॉर्क में है, पर अंकटाड का है जिनेवा में। अंकटाड का कहां है मेरे शेरो? तो अंकटाड का मुख्यालय है जिनेवा में। कहां पे है? अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। चलिए, एससीओ हमारा आज का लास्ट संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई है। वही एससीओ है जिसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन इसको बोल देते हैं हिंदी में, शंघाई सहयोग संगठन। हम क्या बोलेंगे इसको? शंघाई सहयोग संगठन। 2001 में स्थापना हुई। सदस्य पूछा जाता है कितने हैं, तो भाई जितने ब्रिक्स में है आज की डेट में। और लेटेस्ट ये है बेलारूस। लेटेस्ट जो बना है वो क्या बना है? बेलारूस। और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसका 10वां मेंबर कौन है? तो बेलारूस है। 10वां नंबर क्या है मेरे भाई? बेलारूस। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या कांस्टेबल के लिए अलग से बैच लेना पड़ेगा? बेटा, कांस्टेबल के लिए अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट तैयार हैं, केवल जीएस पढ़ना है, तो अलग कोई बैच आपको लेने की जरूरत नहीं है ना, कोई भी अलग बैच, क्योंकि कांस्टेबल का जो है उसमें तो चारों सब्जेक्ट आते हैं, और ये आपके बैच में जीएस आती है, ठीक है। तो अगर तीनों सब्जेक्ट आप अपने पास से कर सकते हैं तो फिर आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं है, या आपने पहले से ही तैयार कर रखे हैं तो भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता भी की है 2023 में, और उसी साल भारत ने G20 की भी की थी। दो महत्वपूर्ण है ये तथ्य। G20 की भी हमने अध्यक्षता की थी। कब की थी? 2023 में ही। और हमने एससीओ की भी की है, हमने एससीओ की भी की है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। शंघाई किस कंट्री में है? बहुत बढ़िया बेटा, शंघाई जो है बेटा वो चीन का हिस्सा है, ठीक है। शंघाई कहां पे है? चीन में है ना। जैसे बीजिंग भी चीन में है, तो शंघाई भी चीन में है, याद रखना है। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो भी शंघाई में है ना, तो वो चीन में ही है। कहां पे है? चीन में। चलिए, तो भारत ने कब अध्यक्षता की? 2023 में की है। 2-3 फैक्ट आएंगे यहां पे। अभी इसकी जो लेटेस्ट हुई है बैठक, वो कहां हुई थी? लेटेस्ट बैठक चीन में। लेटेस्ट बैठक चीन में। आपको पता है पीएम मोदी गए थे वहां पे, है ना, तो ध्यान रखना है।
चीन में। शंघाई की तो थी वो बैठक, बताओ शंघाई की थी या नहीं थी? वो शंघाई की थी या किसकी थी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कहां पे हुई, कब हुई? तो 2001 में हुई। तब 6 सदस्य थे, 6। भारत इसका मेंबर कब बना? भारत, ये सवाल आता है, भारत सदस्य बना कब बना है बताओ? 2017 में। और पाकिस्तान भी उसी साल बना था, पाकिस्तान भी मेरे भाई ध्यान रखना है उसी साल बना था, पाकिस्तान भी उसी साल बना था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन मेरे भाई। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो वो अंग्रेजी में ही पूछेगा, अंग्रेजी में ही पूछेगा फुल फॉर्म तो, क्योंकि हिंदी में फुल फॉर्म नहीं होती। ये हम इनको बोल रहे हैं लेकिन ये संगठन कहाँ के हैं? सारे विदेशी संगठन हैं, तो वो अपना नाम हिंदी में थोड़ी रखेंगे, उनको तो अंग्रेजी में ही लिखना है, हम ही तो बोल देते हैं उसको। ध्यान रखना है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए आगे देखो, तो ये हो गया स्थापना इसकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। 7 अप्रैल और 1948, ये दोनों चीज महत्वपूर्ण है। 194 इसमें मेंबर हैं। आपने 194 यूनेस्को में भी देखे थे, वरना तो आपको 193 से ज्यादा दिखते नहीं है। यूनेस्को में भी आपने 194 मेंबर देखे थे, और WHO में भी 194 मेंबर हैं। और जिस दिन ये बना था उसी दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। किसके तौर पे मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य तौर पे मनाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। कब मनाते हैं? तो उसी को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पे हम मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब ये मैंने आपके लिए दे दिया है। WHO फिर से देख लो, स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और सदस्य इसके 194 हैं। सदस्य कितने हैं? 194 हैं। कितने हैं? 194 हैं, ठीक है। अब मैंने आपके लिए ये लिख दिया है बेटा, ये फुल फॉर्म हिंदी में नहीं आएंगी बेटा, हिंदी में नहीं आएंगी। ये पूछा जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसे भी आएगा तो ऐसे लिखा आएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल। तो ये आप अगर ऐसे लिखना है तो इनको लिख लेना, बेशक आपकी मर्जी है, पर क्योंकि फुल फॉर्म अंग्रेजी में वर्ड है, ये अंग्रेजी में ही पूछी जाएगी, तो ध्यान रखना है मेरे भाई, ये नहीं आएगा जो फुल फॉर्म है। हिंदी में कैसे पूछेगा वो, बताओ कैसे पूछेगा? अब मैंने आपको ये दे दिया है, आपको 2 चीज याद करनी है। टास्क 1, ये एक टेबल दे दिया जो मैंने पढ़ाया था, देखो ज्यादातर गेट का मुख्यालय मैंने पढ़ाया था जिनेवा, फिर बाद में WTO का भी बना जिनेवा में, श्रम संगठन भी जिनेवा में है। कहां पे है? जिनेवा में, ठीक है। स्वास्थ्य संगठन भी जिनेवा में है, रेड क्रॉस भी जिनेवा में है। तो मैंने आपको ध्यान रखना है, एक जगह करके दे दिया है। ये क्या करके दे दिया है? एक जगह करके दे दिया है बेटा, और आपको ये ध्यान से चीजें करनी है। आपको क्या करना है? टास्क 1 इसकी जो है, इसका हेडक्वार्टर याद करना है। ज्यादातर मैंने पढ़ा रखे हैं, हेडक्वार्टर याद करना है। कैसे याद करोगे? आपने 2 बार पढ़ लिया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है, गेट जिनेवा में है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है। फिर बाद में इस पे हाथ रख रख के पढ़ोगे, बाद में इस पे हाथ रख रख के पढ़ोगे। एक तो ये मैंने आपके लिए आसान बना दिया है ताकि आपको एक जगह मिल जाए सारी चीजें, ठीक है। और फिर आपको इसकी फुल फॉर्म भी देखनी है। फुल फॉर्म रटनी नहीं है, क्योंकि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस इतने बार पढ़ लेना कि जब पेपर में आए तो आप पहचान लो कि ये सही वाली है। इतने बार पढ़ लेना, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 3 बार, जितने में आपको ऐसा हो जाए कि अगर पेपर में आया तो मैं समझ जाऊंगा कौन सा है। जैसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आएगा तो भाई हाँ ठीक है, ये जिनेवा में है ना। एक तो है जिनेवा में, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस की जगह कमेटी दे देगा वो वहां पे। आपको पता होना चाहिए, मैंने तो बार बार कॉन्फ्रेंस पढ़ा है। ये ट्रेड की जगह ट्रीटी दे देगा, आपको पता होना चाहिए, मैंने तो ट्रेड पढ़ा है। तो इतनी बार केवल आपको पढ़ना है।
ये आती है बेटा, ये बिल्कुल आती है पेपर में। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पेपर में आती है, ठीक है। सबसे पहले केवल हेडक्वार्टर याद करना, उसके बाद ये केवल ज्यादा मत करना, 8-8 10-10 रोज 2-2 3-3 बार पढ़ लेना, इतना ही करना है। ऐसे मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं लिखवाऊंगा आपसे, नहीं, बस आपसे अगर पहचानने के लिए बोला जाए कि कौन सा सही है तो वो आप बता पाओ, ठीक है। ये हार्ड लगता है स्ट्रेटेजी के, हाँ बेटा थोड़ा सा चीजें याद करनी है ना सीधे सीधे, पर प्रैक्टिस से हो जाएगा आसान, और इसे कर लेंगे लोग, आसान कर लेते हैं लोग, है ना। जिन्हें नौकरी की जरूरत होती है वो पता है क्या कहते हैं, मैसेज आते हैं, सर जितना भी मटेरियल देना है ना दे दो, मैं याद कर लूंगा, बस उससे बाहर ना जाए। ऐसे कहते हैं जिन्हें पढ़ना है, कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है सर, आप कुछ मत दो, बस मुझे तो पीडीएफ ही दे दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, पर मुझे वो दे दो कि क्या पढ़ना है। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है जो भी चल रहा है, पर उसको ऐसे जैसे आपको बताया जाए वैसे ही करना है। वैसे नहीं करोगे तो भटक जाओगे, और भटकोगे तो भाई सीधी सी बात है, चाहे छोटा ही रास्ता हो, मंजिल थोड़ी दूर थी, पर भटक जाते हैं तो फिर रास्ता लंबा हो जाता है वो, ना। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। आज आपके कमेंट जितने भी हैं, आपका कोई भी डाउट हो मुझे टैग करके आप डालिएगा आज अपने ग्रुप में, मैं आपको जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही।